ओके, तो हमने ल्यूकोसाइट्स के जितने भी जनरल उसके फैक्टर्स, फंक्शंस, वो किस तरह रहते हैं, उसका काम क्या है, उनके बारे में बेसिक नॉलेज हमने जो एनसीईआरटी में है, और उसके बाहर बाहर जो भी टॉपिक्स हमने सारे टच कर लिए जो तुम्हें नॉलेज चाहिए। ओके, अब हम ल्यूकोसाइट्स के सेल्स पढ़ते हैं, उसके अंडर कौन से सेल्स आते हैं। सबसे पहले हम ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करते हैं। ओके, ल्यूकोसाइट, इसको हम WBC भी बोलते हैं, WBC के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये दो में डिवाइड होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो नाम से ही खबर पड़ रहा है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स, मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, और इसमें ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट। ओके, तो इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन से सेल्स इसमें आते हैं और उसके हम स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। ओके, तो ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे एब्यूडेंट, ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं वो ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 60 to 65%, मतलब जितने भी ल्यूकोसाइट्स में 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है, मोस्टली दे आर एबिडेंट ऑफ WBC, ये मतलब सबसे ज़्यादा WBC के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाले सेल्स, एंड फेगोसाइटिक सेल्स। दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स। और साथ साथ में मोनोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स भी पढ़ेंगे, वो भी फेगोसाइटिक सेल्स ही होते हैं। ओके, एनसीईआरटी में इतना ही दिया, तुम्हें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा घुमा फिरा के। ओके, इसके आजू बाजू के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट तुम्हें ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना। तो एनसीईआरटी साथ में रखना है और साथ साथ में नोट्स बनाना है, और वही नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिपीट करना है। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही क्लियर होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इयोसिनोफिल्स। मैं इसिनोफिल्स बोलता हूँ। ओके, इयोसिनोफिल्स का मेन काम जो है वो, मतलब ये 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम मेडिकल रिपोर्ट देखोगे कोई भी पर्सन का, तुम्हारे घर में किसी का मेडिकल हेमाटोलॉजी का ब्लड रिपोर्ट होगा, उसमें देखो मैंने तुमको इरिथ्रोसाइट्स कितने होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन होते हैं, वो दिखाया। हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम होना चाहिए, वो भी उसमें दिया होगा। और साथ में WBC कितना होना चाहिए वो भी मैंने बताया। ओके, 6,000 to 8,000 होना चाहिए। एंड WBC के अंदर जितने भी न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, फिर मोनोसाइट्स आएंगे, फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे, उनके भी वैल्यू मैं लिखवा दूंगा। तो वो ये तुम याद करोगे तो तुम उनके रिलेटेड जो भी क्लिनिकल तुम्हारे डॉक्टर को किसी को भी पूछोगे तो इनके रिलेटेड वो तुम्हें बता देगा। तो वो इस तरह तुम लर्निंग भी कर सकते हो और साथ में क्लिनिकली तुम ये चीज़ें याद कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़। तो इयोसिनोफिल्स जो होते हैं 2 to 3% होते हैं, और ये इन्फेक्शन को रोकते हैं। द रेसिस्ट द इन्फेक्शन, रेसिस्ट द इन्फेक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलर्जिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एमसीक्यू में पूछेंगे कौन से ल्यूकोसाइट्स या कौन से सेल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को करते हैं, वो आते हैं इयोसिनोफिल सेल्स। ओके, कौन से आते हैं, इयोसिनोफिल सेल्स। एंड थर्ड वन जो है वो सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, बेजोफिल्स। सबसे कम प्रेजेंट होते हैं बेजोफिल्स, जो मतलब ना के बराबर ही प्रेजेंट होते हैं, बहुत लोगों में तो दिखते भी नहीं है। 0.5 to 1%। और ये बेजोफिल्स का मेन फंक्शन क्या है, ये मतलब जैसे कि ये मैंने लिखा, ये एब्यूडेंट सेल्स। ओके, एंड दीज आर द लीस्ट सेल्स ऑफ ऑल, मतलब सारे सेल्स के कंपैरिजन में ये सबसे
कम रहते हैं, ओके। एंड द ये कौन से, ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ये तीनों चीज़ें रिलीज करती, ये तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन क्या आता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? बेसोफिल सेल्स रिलीज करते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है इस बेसोफिल के पॉइंट से, यहाँ आएगा तो यहाँ से ही आता है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी, ओके। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में देखते हैं कौन से सेल्स आते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते मोनोसाइट्स में। एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स का मेजर काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस, एकदम न्यूट्रोफिल्स की तरह ये फेगोसाइटोसिस करेगा। एंड इसमें लिम्फोसाइट्स में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये दो मेन हैं, और आगे एक और भी पढ़ोगे बट दिस इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर यू, ओके। तो टी सेल्स जो होते हैं वो थाइमस ऑर्गन में जाके मैच्योर होकर वो अपना काम करते हैं, ओके। तो मेन जो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ओके। ये इनका काम क्या है? इम्यून रिएक्शन करते हैं, ओके। दिस इज द मेन सेल्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर WBC काउंट कम हुआ है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोपीनिया हुआ, पीनिया मतलब पीनिया, कम हो गया, ओके, कम हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स जो है कम हो गया। तो मतलब सपोज WBC काउंट कम हो गया, ओके, वायरल इन्फेक्शन हुआ तो WBC काउंट पूरा कम हो गया। तो WBC काउंट कम हो गया, इसका मतलब WBC में सबसे ज़्यादा कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? 50% के ऊपर, 60 to 65%। तो सबसे ज़्यादा कम होने वाले सेल्स भी कौन से होंगे? ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स ही होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाले भी यही, अगर WBC ल्यूकोसाइट्स कम हो गया तो भी न्यूट्रोफिल्स जो है कम हो जाएंगे। दिस इज द नॉर्मल कंसेप्ट, ओके। एंड ईसिनोफिल्स का काम है मेजर एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल्स जो है सबसे कम प्रेजेंट होने वाले सेल्स है, वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को रिलीज करते हैं। एंड ये तीनों इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम आते हैं। एंड मोनोसाइट्स का मेजर काम है फेगोसाइटोसिस। एंड लिम्फोसाइट्स जो है बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड इनका मेन काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ओके। दिस इज द ल्यूकोसाइट्स, ओके।